हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिज़िक्स के अंदर टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले वो भी समझ लीजिए। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ इस स्पेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। हमने एक डाइपोल रखा। डाइपोल के बारे में मालूम है आप सबको, एक चार्ज प्लस क्यू तो दूसरा चार्ज माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2a। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। दिस इज द एंगल थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज इट क्लियर? हमने निकालना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो हमने परपेंडिकुलर खींचा था इनका नाम है L, M और ये N। इज इट क्लियर? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे लिए क्या होगा, LM। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, F इंटू LM। ध्यान रखना एक बात का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था F/Q, तो F का फॉर्मूला क्या हो गया, E इंटू Q। इस F की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, F की वैल्यू क्या है, E इंटू Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस LM। बोला सर इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को यहीं पर होल्ड कर दो, और यहाँ से हम पहले LM निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल LMN, और इस ट्रायंगल के अंदर हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, LM, और हाइपोटेन्यूज कितना, LN, जिसकी वैल्यू कितनी, 2a। तो LM की वैल्यू कितनी आ गई, 2a साइन थीटा। इस LM की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, E इंटू क्यू तो ऑलरेडी था। LM की वैल्यू कितनी आ गई, 2a साइन थीटा, और Q इंटू 2a क्या हो जाता है, P। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, PE साइन थीटा। यू गॉट द टॉर्क। इज इट क्लियर? स्पेशल केस के अंदर अगर हम कुछ केसेस बना देते हैं इसको, केस नंबर 1, अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो आपके पास एक इसको मैक्सिमम करना है, तो क्या करेंगे, इसमें ना कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम करने के लिए इसके अंदर करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को की वैल्यू को मैक्सिमम पुट कर देंगे, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, PE साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, PE। सो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। इज दैट क्लियर? वही मैं मिनिमम टॉर्क निकालूंगा। मिनिमम टॉर्क निकालूंगा तो ध्यान रखना इस बात का, टॉर्क का फॉर्मूला अभी भी क्या, PE साइन थीटा। इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसको केस नंबर 2 बनाएंगे। केस नंबर 2 में कहेंगे कि भाई थीटा ले लीजिए 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0। टॉर्क 0 आ गया। सो दिस इज द मिनिमम टॉर्क। एक समझदार व्यक्ति आएगा, बोला सर बात ऐसी, थीटा आपने 270 क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन 270 कितना होता है, -1। वो है मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की। अरे एक बात देखो, अगर मैं उसकी वैल्यू 270 ले लेता हूँ तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या जाएगा, माइनस का PE। मैक्सिमम टॉर्क कितनी थी,
प्लस का पीई, ये कितना है माइनस का पीई। ध्यान रखना ये माइनस का साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये पहले आपका डायपोल ऐसे घूम रहा था, अब बस ऐसे घूमने लग जाएगा। 290 ऐसे पड़ा है डायपोल, तो 270 ऐसे पड़ा है डायपोल, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, ये मिनिमम टॉर्क नहीं है, ये भी मैक्सिमम टॉर्क है। जब एक बात बताइए, अगर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इस पेपर की जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल मैंने ऐसे रख दिया मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, तो आपका डायपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ये हमने निकाल दिया। 270 करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। क्या क्या फ़र्क है इसमें और उसमें? कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो मिनिमम टॉर्क तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे हों और उसी के पैरेलल में आपका डायपोल पड़ा हो। इट वॉन्ट रोटेट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि टॉर्क 0 लगेगा यहाँ पर, ये मिनिमम टॉर्क है। क्लियर? इसी को कंटिन्यू करते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यहाँ पर। बोला सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। अरे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क निकाल दीजिए। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो हमने एंगुलर फोर्स ले ली। जब एंगुलर फोर्स ले रहे हो टॉर्क, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसे ले लो, एंगुलर, डी थीटा, सिंपल। 11th क्लास में हम रोटेशनल मोशन में करा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला है हमने। टॉर्क की वैल्यू हमारे को मालूम है, क्या, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इनटू में डी थीटा, यू गॉट द डी डब्ल्यू। ये तो स्मॉल वर्क डन है। रिमेंबर दिस वर्ड्स, हम कभी भी नेट वर्क डन स्टार्टिंग में नहीं निकालेंगे और ना ही निकाल सकते। पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे और नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पीई बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का, डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। इनिशियल एंगल जो पड़ा था उस एंगल को हम θ1 मान लेंगे, जो घूम के मान लीजिए डायपोल यहाँ की वजह यहाँ आ गया, उस एंगल को हम मान देंगे θ2। तो कुछ नहीं है, इनिशियल और फाइनल एंगल्स है और कुछ नहीं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई, पीई ये रहा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, माइनस ये रहा, कोस थीटा ये रहा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे को मालूम है हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस θ2 माइनस कोस θ1, माइनस का साइन आपका अंदर चला जाएगा। वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2, यू गॉट द नेट वर्क डन। और ये वर्क डन जाकर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय यू। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया ऑन अ डायपोल व्हेन दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? यस एवरीवन। बेटा कोई डाउट हो तो आप मुझको कॉल या मैसेज कर सकते हैं।